हेयर फॉल यस आई नो I've been trying though जितना हो सके कि मैं ये वाला पार्ट अपना मसाज करते रहूं जिससे हेयर लॉस होके बट लाइक slowly I'm just accepting the fact कि yeah bro it's life goes on people go bald you get accused of hit and runs like, you know somebody dies yeah बट हाँ आज मेरे को आपसे ना एक कुछ बात करनी थी लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स हेलो अर्पित बाला लाइव स्ट्रीम क्या होगा रिलेशनशिप्स पे बात बिकॉज दिस मैन हैज नथिंग बेटर टू डू देन सेइंग मीन शिट अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड एम आई राइट लेडीज एम आई राइट बट हाँ लेट्स टॉक अबाउट दैट मेरे को याद आया था मैं ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में था तो एक दिन ना उसने मतलब व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप विद हर उसने अपनी एक दिन ऐसी मेरे को चैट्स दिखाई जो उसकी रिक्वेस्ट आई थी जिसके अंदर लड़के पूरे के पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे थे उसके ऊपर और वो ऐसे बोल रही थी ये लोग जिनकी मैं कुछ नहीं लगती वो मेरे लिए ये कर रहे हैं मतलब पीक ऑफ रोमांटिक लिटरेचर एंड यू आर सेंडिंग मी रील्स जिसके अंदर एक नंगा आदमी भाग रहा है व्हाट इज दिस है ये इतने बढ़िया बढ़िया पैराग्राफ्स लिख रहे हैं मेरे साथ में मेरे को ऐसे लिख रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो मैंने बोला कि यार देखो यार लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है मैं ये सब कर ही नहीं सकता बोलती कैसे नहीं कर सकते तुमने कभी किया ही नहीं है मैंने बोला अच्छा हद्दी हो गई फिर मैंने उसको बोला अपनी ना चैट्स चेक कर जब तू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी और मैं तुझे टेक्स्ट भेज रहा था कर चेक करना जब तू अपने पिछले बंदे के साथ थी मैं भी ऐसे ही टेक्स्ट करता था जाके देख ले फिर उसने बोला कि मैंने बोला नहीं है देयर इज अ डिफरेंस मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में हूँ वो तुझे वू करने की कोशिश कर रहा है मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है मैं पूरे पूरे खत लिखूं और ये सब करूं मेरे को कोई जरूरत नहीं है छोड़ दे मुझे उस बंदे के लिए 6 महीने बाद कोई और आएगा यही कर रहा होगा Anyways, we're no longer together. Communication skills better करने हैं help कर argue with people like a lot. Be contrarian. Start your sentences with, let me be the devil's advocate. Start your conversations like that. And लोग शुरू में आपको asshole बुलाएंगे, but I think at the end of the day, it's more about confidence and playing the devil's advocate. The fuck someone wrote Megamind. At the end of the day, who gets the bitch, man? Who gets the baddie? Bitch नहीं बोलना चाहिए. I'm so sorry. Ex बोल रही है, I regret my decisions. क्या करूं? Send her a laughing emoji, bro. हीटर कहाँ गया? भाई वो तो रहा. आपको पता है कोटा में जो पंखे होते हैं अगर उन पे वेट लगे तो वो गिर जाते होंगे because they have like I don't know for what reason which I cannot say because of like policies YouTube की but अगर उस पे कुछ वेट लगे तो वो गिर जाते हैं तो I realized कि जो कोटा के जो पंखे होते हैं वो 5 की स्पीड पे सिर्फ 5 बजे तक चलते हैं क्योंकि उसके बाद 1 in 5 पंखे just drop and I also feel bad for these children in Kota sometimes कि suppose करो कि they do feel bad they're feeling so sad इतना ज्यादा अजीब फील होता है उन्हें कि मतलब इतना प्रेशर है कंपटीशन है पूरे टाइम उनके पंखे नीचे गिर जाते हैं उनकी विंडोज पे ग्रिल्स लगी रहती हैं छत लॉक्ड रहती हैं और अब मैं और आप हम सब वही सेम चीज सोच रहे हैं जो कोटा वाले बच्चे सोचते हैं बेंचो मरूं कैसे अब क्योंकि ये सारी चीजें करके ग्रिल लगा दिया पंखे नीचे गिरवा दिए ये सब चीजें करके आप रेडिकल चेंज तो ला नहीं सकते कोटा में वो सब चीजें आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने में दैट इज सिलेबस दैट इज इन्वेस्टिंग ऑन मेंटल हेल्थ बट वो सब करके तो वो जो फालतू का कंपटीशन चल रहा है और जो पैरानोया फैला रखा है इतना ज्यादा सेंटर्स के बीच में वो कम हो जाएगा ना तो दे रन द रिस्क ऑफ दैट भाई कोचिंग में एक संचित नाम का लड़का आता है बहुत काला है क्लास में जाते ही सारी लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है मैं क्या करूं स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू शिट एंड बी मोर विटी विद योर 400 रुपीज दैट्स फॉर स्टार्ट एंड सेकंड डोंट थिंक कि मैं आप लोगों के यहाँ पे ये फालतू की बकवास बातों को एनेबल करने आया हूँ यूर डैम इरिटेटिंग आई एम लोकी वरीड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू यू आई नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस बट एनी hey man it's not you it's me भाई बंदी ने सब जगह से ब्लॉक कर दिया है अब क्या करूं खुशी बनाओ कि अब आपको फालतू का क्लोजर मिलने के लिए हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी अब ब्लॉक्ड हो आप इट्स गुड दैट इज अ ग्रेट साइन फ्रॉम द अदर पार्टी की आपकी जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के बाद भी ऐसी बस घूमते रहते हैं व्हाट इफ उनको कोई क्लियर साइन नहीं मिलता इट्स गुड कि आपको ब्लॉक कर दिया है क्लियर इंडिकेशन है कि नहीं चाहिए आप भाई बंदी नहीं भूली जा रही पढ़ाई पे बहुत सारा असर पड़ रहा है कुछ गाइडेंस चाहिए आई फील लाइक दिन में एक टाइम निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ बंदी के बारे में सोचोगे ठीक है दैट इज दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक जिसमें आप पीछा कर रहे हो सब कुछ कर लेते हो आपकी सारी प्राइमल आपकी जितनी भी प्राइमल नीड्स है वो सारी मीट हो रही है दैट्स स्टॉकिंग उसके घर वालों से
बात करना है एवरीथिंग, 12 से 6 तक के बाद आप जाओ, जितना आपने करना था कर लिया, उसके बाद पढ़ने बैठो। आई थिंक आपका दिमाग फिर पढ़ाई में लगेगा। माई वीनर साइज इज 3 इंचेस, हाउ टू नॉट फील इनसिक्योर अबाउट इट। ब्रो देखो, इनसिक्योरिटी तो आपको हमेशा ही रहेगी। ट्राई टू हैव सेक्स विद द लाइट ऑफ, ठीक है, एंड मिशनरी ओनली, सो दैट माइट हेल्प। वो मतलब यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइक क्या बोलते हैं वो जो कम्युनिटीज होती हैं जिसके अंदर लोग अपना दर्द शेयर करते हैं एवरीथिंग। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी कम्युनिटीज फॉर स्मॉल पीनिस मैन आउट देयर। वहां पे जाके आप अपना दर्द शेयर कर सकते हो, बट डू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ दीज गाइज आर नॉट देयर टू शेयर देयर सैड स्टोरीज, दे आर जस्ट देयर टू सी एंड टॉक अबाउट penises. Now I'm talking from experience, and that shit is very weird because one day I got a call from this dude and he was like, yeah Arpit, I remember you were very bothered about your dick. I was like, who the fuck is this? But that is something else. So dairy community, yeah, my community as well. Just be careful कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, are they a support group or they're just trying to talk about penises and like they're trying to measure penises. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी सूसू दिखाई और एक बंदा हंस के बोलता है चल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से सूसू दिखाई और एकदम से एक बंदा भैंचो सट्टे वाला निकलता है बहुत सारे पैसे लेके और सबसे 500 लेता है, और एक आदमी आता है पीछे से तेरी तरफ देखता है और बोलता है बहन के लोड़े हरवा दिया ना। ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डू नॉट एंगेज इन ह्यूमन कॉक फाइटिंग, स्पेशली हांगकांग में जाके तो बिल्कुल भी नहीं। हाईवेज के नीचे वो जो होते हैं ना, हाईवेज बोलेंगे, फ्लाईओवर्स के नीचे बहुत होता है। आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ पे एक कॉक सपोर्ट ग्रुप के लिए हो, एंड इट टर्न्स आउट टू बी कॉक फाइटिंग। भाई आज तक जो भी सिंगल लड़की पसंद आई है, जब भी हमारी टॉकिंग स्टेज शुरू होती है तब एग्जैक्ट मोमेंट किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। 4-5 बार हो चुका है ऐसा। दिव्यांश भाई, आई फील लाइक कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि अगर बंदियां आपसे बात कर रही है एंड साइड बाय साइड उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी आ रहा है, दे डोंट फाइंड यू इंटरेस्टिंग इनफ, दे डोंट फाइंड यू कि मतलब आई शुड रिस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज गाइज दैट आई हैव दैट इज टॉकिंग टू मी फॉर दिस गाय, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू। आई एम नॉट saying that you're not attractive और कि मतलब सिर्फ एक ही लड़की बनी है आपके लिए। I'm saying work on yourself, be interesting. Friend 30 and now never been in a relationship. She believes in astrology and thinks manifesting a boyfriend or a husband works. Any advice? She's listening. Ma'am, if you're 30, that ship has sailed. ठीक है? Now what you can only do is not manifest but pretend that you're 25. Manifestation will not work, especially with, you know what, fuck it, just be a YouTuber, just be a YouTuber. I've seen this, like women अगर उनको रिश्ते करवाने होते हैं, कुछ भी करना होता है, अगर वो बस अपना एक YouTube चैनल बना ले, they're not there for their content bro, they're just there कि वाह क्या अच्छी लड़की है, start making थोड़ी बहुत cooking videos. You don't even cook, वो हाथ किसी और के हैं जो खाना बना रहे हैं, you're just the person who's talking about it. ऐसे आएंगे रिश्ते, देख लेना ऐसे। अर्पित भाई, बद्दी रे शादी से पहले कैसे कन्विंस करूं? क्यों कन्विंस करना है? आप काम ऐसे करो कि लड़की को लगे नहीं मुझे इसके साथ सेक्स करना है। I'm not saying blackmail, don't blackmail. I'm saying समा ऐसा बनाओ कि बंदी बोले yes, this is the guy that I want to fuck. Don't fucking blackmail into this. ये सारी जो ऐसी चीजें होती है ना, ऐसी चीजें करना, मैनिपुलेट करके किसी के साथ सेक्स करना एंड एवरीथिंग, that shit doesn't work. एंड वो सेक्स भी अच्छा नहीं होता। वो सामने वाला पर्सन इज जस्ट when does this get over? I don't like it, I don't feel it, मुझे नहीं पसंद आ रहा। एंड बहुत टाइम ऐसे होगा कि आप लोग करके उठोगे, आपके दिमाग में तो मैंने तो सेक्स किया है, बट द वुमन might feel very guilty. She feels like what the fuck did I just do? I didn't want to do this. एंड फिर आप देखोगे 1-1.5 महीने में आपको छोड़ के चली जाएगी। जब मेरा फ्रेश ब्रेकअप हुआ था, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे आता था और मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देता था ब्रेकअप्स को कैसे हैंडल करना है। एंड कभी कभार मतलब बहुत टाइम, आई वुड से 80% ऑफ द टाइम मैं बहुत मिसोजिनिस्टिक चीजें बोल देता था। आजकल भी बोल देता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। बट यू हैव टू रियलाइज, डोंट लेट योर हर्ट or like the negative thoughts that you have take over your rational mind. Just because of that particular person, just because of that particular instance, you cannot think the whole world is that way. Me and my dost live in Europe. एक बंदी है इंडिया में, भाई को feelings हैं, they were talking about a year. लड़की को सिर्फ दोस्त बन के रहना है। भाई बावला हो चुका है और बंदी अपने हुकअप्स एंड निकीज के बारे में बोलती है उसको। तो हर्ष भाई, अपने दोस्त को उसको बोलो कि पहले तो वो बताएं, देखो आई एम इनटू यू एंड व्हेन यू से शिट लाइक दिस टू मी, आई एक्चुअली लव इट, आई गेट टर्न्ड ऑन बाय दिस शिट, सो व्हेनेवर समथिंग हैपेंस
जिसके अंदर you get a hickey or anything, please share with me. I get turned on. I have a massive boner right now. Please tell me who fucked you last night. Please, babe. And जब भी उस बंदी से उसको बोला है ना कि बात करनी है, ऐसे बेड पे अपना फोन रखना और एक साइड पे चेयर, और तब बात करना एयरपॉड्स लगा के, और उसको बोलना अगर कभी गलती से वो किसी के साथ सेक्सटिंग कर रही है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप वॉलपेपर पे उसकी फोटो रखें, सो दैट ही फील्स इंक्लूडेड. एंड आई फील लाइक कि दिस माइट बी इनफ टू मेक द वुमन फील डिसगस्टेड. छी, आई डोंट वांट टू मेक दिस गाय फील गुड. व्हाट द फक, ये तो सिर्फ दोस्त है मेरा. व्हाट द फक, आई कांट डू दिस. नो. मैं एक दिन, अपना एक दोस्त है बउआ, उससे मैं मिलने गया. वो ना पेट पकड़ के बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, दर्द हो रहा था. मैं पूछा, भाई बउआ क्या हो गया? कहता, भाई यार मैंने ना रैट पॉइजन खा लिया. रैट पॉइजन क्यों खा लिया तूने? तो भाई अब मत पूछ भाई, मैंने खा लिया. मैंने बोला भाई बता तो क्यों, रैट पॉइजन क्यों खाया? कहता पेट में चूहे दौड़ रहे थे. I just got dumped by a girl after 4 years. It was a long distance. भाई यार देखो यार, मेरी एक बात मानो. Look at me. आप लोगों को लगता है कि मेरे को रिलेशनशिप्स और उसके ऊपर ज्यादा बातें करनी चाहिए? नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं. Let's talk about another joke. ठीक है, बउआ की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, I would say Baua's ex-girlfriend could have been the world's greatest actor, because she convinced him and all his friends that she had a twin sister who was a whore and who fucked all of his friends. That's a good joke. मेरे को किसी एक बंदे ने बोला कि भाई मैं अपनी लिफ्ट्स कैसे इम्प्रूव करूं. मेरे को अपनी लिफ्ट्स इम्प्रूव करनी है, तो मैंने उसको बोला कि अपने जिम की छत पे एक मैग्नेट लगा, और अपने जिम के बेस पे एक और मैग्नेट लगा, ठीक है, और ना अपने लोड़े पे एक लोहे की जरी बांध और अपने लंड को पकड़ के झूल जा. फरीदाबाद बड़ी अजीब जगह है. एक दिन मैं अपनी छत पे खड़ा था, मैंने देखा एक आदमी सिर्फ हेलमेट पहन के घूम रहा है सड़क पे. मैं बोला भाई क्या कर रहे हो? कहता काम ढूंढ रहा हूँ. बोला क्या काम करते हो? कहता बाइक चुराता हूँ. मुझे लगता है अगर आप किसी इंडी आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, उसका टैटू मत कराओ जब तक कि वो पॉपुलर और सेफ्टी नेट उसका क्रॉस ना हो जाए, कि उसको कोई लेबल बैकिंग मिल गई है, उसके बहुत सारे गाने बहनचोद फट गए हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड पॉपुलर है. क्योंकि एक दिन अगर वो इररेलेवेंट हो गया तो लोगों को ऐसा लगेगा तूने अपनी पीठ पे अपनी एक्स का नाम टैटू करवा रखा है जिसका नाम है तलविंदर. नाउ आई एम नॉट सेइंग तलविंदर गंदे गाने गाता है या फिर वो पॉपुलर नहीं हो सकता. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो होल्ड ऑन. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि तलविंदर इररेलेवेंट हो जाएगा मेरे से. नहीं, तलविंदर तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप तलविंदर का टैटू अपनी हाथ या फिर छाती पे लिख रहे हो, जस्ट कीप इन माइंड ही इज एन इंडी आर्टिस्ट. कल को कुछ भी हो सकता है, उसका काम नहीं चल सकता. आपको टैटू लिखो, अलका याग्निक, मीका सिंह, अरिजीत सिंह, इनके टैटूज बनाओ यार. एवरग्रीन, आरडी बर्मन, आपने 4 दीवारी He's a good friend of mine. अच्छा है वो. But हाँ, all I'm saying is, as a listener, do not tattoo an indie artist's name on your hand, man. Come on, Simran, come on, you can do better. Just think about it, like, you don't want कि आज से 5-6 साल बाद अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं, कोई तेरे को देख के बोले मेरा नाम तो नहीं लिखा, एंड शी इज जस्ट लाइक तुम गाने बनाते हो, अब तू चाहती मैं तेरे लिए गाने बनाऊं. बट हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, आई लाइक तलविंदर. आई एम नॉट सेइंग कि तलविंदर इज बैड या फिर वो इररेलेवेंट होगा. देखो, तलविंदर वाज जस्ट अ नेम, ठीक है, दैट आई कुड थिंक ऑफ. एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल यार, अगर कल परसों कोई लड़की डैंक रिशु का टैटू कर देती है, ठीक है, एंड नाउ वन डे डैंक रिशु एकदम से अपनी वो एल्विश वाली वीडियो हटा देता है, फिर आप लोगों को क्या लगेगा? इसके एक्स का नाम डैंक रिशु था. बिकॉज कौन है भाई? नहीं, I'm just kidding. I love Rishu also. I love Rishu. I love you यार Rishu. I love Rishu. और अभी Rishu के साथ एक नई वीडियो आ रही है. I think वो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. And I would like to thank Rishu for that opportunity. I'm just playing. I love you, Rishu. And I hope you don't get to see this or get pissed off by this. I'm sorry if I hurt you. Chalo bhai, this was a good stream. For one thing, my parents, for some reason, they look and sound different. Like Kim and Kanye. Hi, Charlotte. I am A.